हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आज की वीडियो में कवर करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कि दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के टॉप दोस्तों 2000 प्रश्न इस वीडियो में कवर करने यानी कि तुम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। तो वीडियो को देखने में बिल्कुल दोस्तों मजा आएगा। आप लोग वीडियो को दोस्तों फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल एकदम मजा आएगा वीडियो देखने में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, ये क्विक रिवीजन दोस्तों करेंगे आप लोग, मतलब पूरा में लगभग 2000 से प्लस क्वेश्चन में ऑनलाइन के तौर पर रहने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के फुल जरूर कीजिए, वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों खून का रंग लाल होता है। खून का रंग हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है कितना दोस्तों, 3 × 10⁻³ 108 मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों, 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ठोस में क्या दोस्तों, कि ठोस में उष्मा का संचरण जो होता है वो चालन विधि क्या होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है दोस्तों 1/10 सेकंड, कितना रहता है 1/10 सेकंड तक रहता है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन यौगिक किसका है, तो प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिका जो का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा सहायक होता है, तो विटामिन के जो सहायक होता है। रुधिर का तरल भाग क्या कहते हैं, उसे प्लाज्मा कहते हैं। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वाग्राही होता है कौन, सर्वदाता होता है ओ और सर्वाग्राही होता है ए बी होता है। पित्त स्रावित होता है कहाँ, पित्त जो है स्रावित होता है वो यकृत के द्वारा होता है। पॉलीथीन का, तो पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो इथिलीन का बहुलक है। पॉलीथीन जो है इथिलीन का बहुलक होता है। लोहे को क्या दोस्तों, अगला प्रश्न है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो जस्तीकरण किया जाता है। हेलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होती है क्या, तो फ्लोरीन होता है। गेलेना क्या है, गेलेना किस धातु का एक्स है, तो गेलेना जो है शीशा का एक है, शीशा का एक्स है गेलेना। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसू में क्या दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो हाइड्रोफोबिया का संबंध किससे, तो कुत्ते के काटने से जो है हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। वायरोलॉजी क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वायरोलॉजी है क्या है, तो विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। खून का थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया रोग में जो खून का थक्का नहीं जमता है। ट्रेकोमा क्या, अगला प्रश्न है कि ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित किससे, तो आंखों से संबंधित है। ये प्लाज्मोडियम परजीवी किसका है, तो मलेरिया रोग का परजीवी है प्लाज्मोडियम परजीवी। अगला है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकंद है, पॉजिट्रॉन जो किसका प्रतिकंद है, तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकंद है। पॉजिट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकंद है। अगला प्रश्न कि जड़ों के क्या, अगला प्रश्न है कि जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है, तो मूली गाजर और शकरकंद ये सब क्या है, जड़ है। तने का रूपांतरण क्या है, तो तना जो कौन सा आलू अदरक और प्याज ये सब क्या हो जाएगा, तना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोहा क्या दोस्तों, कि लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है कहाँ, लोहा की जो मात्रा सर्वाधिक होती है वो पालक के पत्ते में होता है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होता है। अगला प्रश्न है कि कवकों का, अगला प्रश्न है कि कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो माइकोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है, हड्डियों में मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। मानव में क्या दोस्तों, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना है, तो 46 होता है। जोड़ा में पूछेगा तो 23 हो जाएगा। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ, अग्नाशय द्वारा बनती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ, मस्तिष्क में पाया जाता है। दो प्रमुख वंशाणुगत रोग कौन सा होता है, प्रमुख जब वंशाणुगत रोग होता है वो वर्णता होता है और हीमोफीलिया होता है। थायरॉक्सिन का, अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ, थायराइड ग्रंथि से होता है। मछलियां जो है सांस लेती है, गिल्स के द्वारा सांस लेती है मछलियां। अगला प्रश्न कि विटामिन ए, अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो गाजर हो जाएगा। तो चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर, अगला प्रश्न है कि शरीर की क्या, अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है वो कौन, फीमर होता है जो कि जांघ में पाया जाता है। और शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वो जबड़े की होती है। अगला प्रश्न है कि हृदय क्या, अगला प्रश्न है कि हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। तो लाइकेन जो है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, वो कवक और शैवाल के रूप में मौजूद रहते हैं। अगला प्रश्न है कि लार में, अगला प्रश्न है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, वो टाइलिन होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो लोहा होता है। प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ, छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का जो पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस, अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस कांड में रिसा हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसा हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं, तो काला हीरा कहते हैं कार्बोनेंडो को, और काला शीशा कहते हैं ग्रेफाइट को, जो है काला शीशा कहा जाता है। अगला की शरीर की, अगला प्रश्न है
कि शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है वो स्टेपी, जो कि कान में पाया जाता है। क्या एंटीबायोटिक, क्या एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं कौन, तो बैक्टीरिया जो नष्ट करता है, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया जो नष्ट करता है। लोहा, क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। रानीखेत बीमारी संबंधित किससे, तो मुर्गियों से संबंधित है। रानीखेत बीमारी जो मुर्गियों से संबंधित है ये। कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है, तो पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के करता है। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना है, तो 639 होता है। शरीर में मांसपेशियों जो है 639 होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा, तो एनामिल होता है, जो कि दांत की हड्डी होती कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है, शुतुरमुर्ग होता है। कौन होता है वो, शुतुरमुर्ग होता है। डीएनए और आरएनए क्या है दोस्तों, डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल है ये। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 98.6 फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो अमीनो अम्ल के बने होते हैं प्रोटीन। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, दूध में जो लैक्टोज जो है शर्करा पाया जाता है। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थि होती है, तो खोपड़ी में कुल जो 8 अस्थि होती है। साधारण बातचीत के लिए कितनी डेसिबल की ध्वनि होती है, तो 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि होती है साधारण बातचीत के लिए। जब दो, अगला प्रश्न है कि जब दो लोग जोर से बातचीत करते हैं तो लगभग कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है, तो 50 से 60 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है जब दो लोग जोर से बात करता है। अगला प्रश्न है क्रिस्टल, अगला प्रश्न है कि क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश को। टेलीविजन, अगला प्रश्न है कि टेलीविजन के दूरस्थ, अगला प्रश्न है कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो अवक्र तरंग का प्रयोग किया जाता है। कि राइबोसोम पादप का भूमिका प्रारूप होता है कहाँ होता है, वह तना से, कहाँ होता है, तना से होता है। अगला प्रश्न है कि घड़ी में, अगला प्रश्न है कि घड़ी में स्टॉपिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है, तो दाब विद्युत प्रभाव पर जो आधारित होता है। अगला प्रश्न कि जीन के, अगला प्रश्न है कि जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन सा, तो हरगोविंद खुराना हो जाएगा। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है, तो बुल्फिया, कौन हो जाएगा, बुल्फिया हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पुरुष, अगला प्रश्न है कि पुरुष जीन संगठक कौन होता है, तो XY होता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलता है, ऑक्सीजन है जल से मिलता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण, अगला प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन होता है, तो CO2 होता है। मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से, मधुमेह होता है वो इंसुलिन की कमी से हो जाता है। पौधों का मुख्य प्रकाश का, अगला प्रश्न है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण कौन होता है, वो तो पत्ती होता है। ब्राइकिट एक रोग होता है, वो कृत्रिम हृदय का एक रोग है ब्राइकिट। यूरिया, क्या दोस्तों, यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में पाया जाता है। पेप्सिन जो है, पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है, जो एंजाइम हो जाएगा। दूध में नहीं पाया जाता, तो विटामिन C जो है तो दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है, तो टॉक्सिन एक जहरीली पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है कहाँ, अमीनो अम्ल में होता है। एंजाइम की रचना जो है अमीनो अम्ल में होता है। फलों और सब्जी, क्या दोस्तों, फलों और सब्जी में नहीं होता है, तो विटामिन D जो फलों और सब्जी में नहीं पाया जाता है। मलेरिया का परजीवी कौन होता है, तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होता है मलेरिया का परजीवी। अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र, अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है वो विटामिन C का उत्सर्जित होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन होता है, वो कैसिन प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है कि मेढक के हृदय, अगला प्रश्न है कि मेढक के हृदय में चैम्बर कितने होते हैं, यानी 4 चैम्बर, यानी 3 चैम्बर होता है। और मानव में 4 चैम्बर होता है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन होता है, तो प्यूटरी ग्रंथि होता है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन, वो कैल्शियम, कौन क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न कि जट्ठा रस, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कि जट्ठा रस पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो है जट्ठा रस पाया जाता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति जो है कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण, अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण बना प्रतिबिंब होता है कैसे, काल्पनिक और वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है। प्रकाश का तरंग होता है 39,000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 78,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विटामिन C, अगला प्रश्न है कि विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है, तो आंवला हो जाएगा। और किसकी कमी से रतौंधी होती है, तो विटामिन A की जो कमी से रतौंधी होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कोशिका, अगला प्रश्न है कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, तो DNA कहते हैं। अनुवांशिक के नियम का जन्मदाता कौन था, तो ग्रेगन जॉन मेंडल था। कौन था, ग्रेगन जॉन मेंडल था वो। किसान का क्या दोस्तों, किसान का परम सहायक कौन होता है, तो केचुआ होता है, जिसको किसान का मित्र भी कहते हैं। कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने कब लगाया था, 1831 में लगाया था। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा फल और पुष्प कौन है, तो सबसे बड़ा फल हो जाएगा आर्किड हो जाएगा। और सबसे बड़ा पुष्प जो है रेफ्लोसिया, कौन होगा, रेफ्लोसिया हो जाएगा।
अमरूद तथा टमाटर के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फल भित्ति। कौन सा? अमरूद और टमाटर का जो भाग जो खाया जाता है वो फल भित्ति खाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आम एवं पपीता। अगला प्रश्न है कि आम, पपीता, बेर खाने का योग्य भाग कौन सा होता है? तो मध्य फल भित्ति होता है। अदरक, आलू के खाने का योग्य कौन सा भाग होता है? तो तना होता है। कौन सा होता है? तना होता है। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7% होता है लगभग। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है। अगला प्रश्न कि ऊंट की। अगला प्रश्न कि ऊंट की गर्भावधि काल कितना होता है? 320 से लेकर 350 दिन का होता है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है? 280 से लेकर 300 दिन का होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है पैतृक। अगला प्रश्न है पैतृक पैतृकता सिद्ध करने में सहायक क्या होता है? तो डीएनए और फिंगरप्रिंट जो है सहायक होता है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? तो लैक्टोज कहते हैं। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ? मूत्र का जो निर्माण होता है वो वृक्क यानी कि किडनी में होता है। और सबसे लंबा। अगला प्रश्न कि सबसे लंबा कृमि कौन होता है? वो टेप वर्म। कौन होता है? वो टेप वर्म होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन कार्य करता है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है वो। हालांकि एक आश्वशक्ति एक आश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन होता है न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है दोस्तों ये। अगला प्रश्न कि पदार्थ का। अगला प्रश्न है कि पदार्थ का लघुतम पदार्थ का जो है लघुतम अंश क्या कहते हैं? उसे क्वार्क कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टाइड होता है। वो इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है कैसे? तो हरा होता है। हरा होता है। रंग का प्रतिकरण निर्भर करता है कौन? तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है कैसा? रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के से छोटा होता है। इंद्रधनुष। अगला कि इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत में इंद्रधनुष बनता है। फिर तार जब किसका बना होता है? तो टीन और शीशा की मिश्र धातु का बना होता है फिर तार। कि अंतरिक्ष। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है कैसा? काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो है नीला दिखाई देता है। वायु का क्या दोस्तों? कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति जो है व्यवहार करता है। तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है तारा जो है टिमटिमाता है। कि किसी वस्तु। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ? निर्वात में होता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है किसी रेयन को जो है कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। अगला कि पौधों में। अगला प्रश्न है कि पौधों में जैव पदार्थ का वहन करता है कौन? तो फ्लोयम करता है। तो आंसू गैस क्या? तो क्लोरो एसीटोन फिनोल जो है आंसू गैस है जो क्लोरो एसीटो फिनोल जो है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनना क्या कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। कैंडल क्या दोस्तों? कैंडेला की मात्रा किसका? ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या है? कैंडेला हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न की भू स्थिति। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न की भू स्थिति उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है की ऊर्जा क्या? अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या? तो नाभिक संलयन होता है। तो रेडियो सक्रियता की मापी जाती है गीगर मुलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित क्या है? रॉकेट की गति जो आधारित है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। मूल रंग। अगला प्रश्न मूल रंग कौन कौन है? तो नीला, लाल और हरा ये सब मूल रंग है। सेक्टेस का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेक्टेस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न निकट देशी दोष। अगला की निकट देशी दोष दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके। दूर और दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किसके? नाभिक के विखंडन पर आधारित है। बिजली के बल में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है अक्रिय गैस का। अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है कहाँ? ठोस में होता है। और ध्वनि की गति धीमी होती है कहाँ? हवा में जो है धीमी होता है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक क्या है? जूल हो जाएगा। और हाइड्रोजन बम आधारित है किसी? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर जो है हाइड्रोजन में जो आधारित होता है। जल का सर्वाधिक है? जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वो वर्षा जल होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव होता है ये। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल। अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चंद्रशेखर ने दिया था। बोतल क्या है कि बोतल का कॉर्क बनाया था किसने? कोक वृक्ष की छाल से बनाया था दोस्तों। अगला प्रश्न कि दूध से क्या दोस्तों? दूध से क्रीम अलग करने पर क्या होता है? तो घनत्व बढ़ जाएगा। और जंग लगने पर लोहा का आभार क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न कि चिकित्सा। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि आंख नाक, क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है कौन, अवतल दर्पण का। नाभिक विखंडन में प्रयुक्त होता है कौन, यूरेनियम का। कैसे दोस्तों, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। द्रव, क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन होता है, वो पारा होता है। क्या है, सुराही का पानी ठंडा होता है किसे, तो वाष्पीकरण के कारण जो है ठंडा होता है दोस्तों सुराही का पानी। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा, अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा मापा जाता है कि अमीटर से। अदिश राशि कौन कौन सी है, तो कार्य कार्य ऊर्जा ताप और समय, ये सब समय और चाल की कैसी है, ये अदिश राशि हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सदिश राशि कौन कौन है, तो सदिश राशि हो जाएगा त्वरण, बल, विस्थापन और समय, ये सब सदिश राशि हो जाएगा। सबसे अधिक व सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है कहाँ, तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है लाल का, वो सबसे कम होता है बैंगनी रंग का होता है तरंग दैर्घ्य जो होता है दोस्तों। हालांकि सर्वाधाही, क्या दोस्तों सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ कौन सा, वो स्टील का होता है। सबसे कठोर धातु कौन सा, प्लेटिनम होता है, कौन होता है, वो प्लेटिनम हो जाएगा। क्या फोटोग्राफी में, अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में उपयोग होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना का दोस्तों कारण होता है दोस्तों। कि पानी की, अगला प्रश्न है कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। लोहे को जंग लगने से बचाने की चढ़ाई जाती है, जिंक की पर जो है चढ़ाया जाता है लोहे के ऊपर। अगला प्रश्न कि विद्युत का, अगला प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक सुचालक कौन है, वो चांदी हो जाएगा। वो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग लाया जाता है कौन, सिल्वर आयोडाइड। कौन सा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कि लोहा, अगला प्रश्न है कि लोहा निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु कौन कौन सा है, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। हड्डियों और दांत में उपस्थित होता है कौन, कैल्शियम फॉस्फेट होता है दोस्तों। सोल्डर यानी का मिश्रण किसका है, शीशा और टीन का जो मिश्रण हो जाता है दोस्तों। शुद्ध सोना कितना, अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। क्वार्ट्ज में होता है किसका, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है क्वार्ट में। लोहा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, तो पिटवा लोहा। कौन सा होता है, पिटवा लोहा होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जीवन रक्षक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, एड्रेनलिन को हार्मोन को जीवन रक्षक कहते हैं। वो लड़ो उड़ो हार्मोन भी एड्रेनलिन को यही कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अधिक होता है कहाँ, लाल रंग के प्रकाश में होता है। अगला प्रश्न कि आत्महत्या, अगला प्रश्न है कि आत्महत्या की थैली कहलाता है किसे, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सा, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का जो मिश्रण जो है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का जो मिश्रण है ये। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन, अगला प्रश्न है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन था, वह हीरा होता है। कौन होता है, वह हीरा होता है। अगला प्रश्न कि प्राकृतिक रबड़, क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन था, आइसोप्रीन होता है। मानव द्वारा संश्लेषित पालाश रेशा कौन था, तो नायलॉन कौन था, नायलॉन था वो। अगला प्रश्न कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइड होता है। कौन होता है, एंथ्रासाइड, जो कि कार्बन की मात्रा इसमें 96% का होता है। सबसे हल्के धातु कौन होता है, तो लिथियम होता है। वो कांसा मिश्रण किसका, तांबा और टीन का जो मिश्रण है वो कांसा हो जाएगा। एक पिको सेकंड बराबर कितना होता है, तो एक पिको सेकंड के बराबर 10 पर पावर 12 सेकंड के बराबर होता है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन, एसिटिलीन। कौन गैस होता है दोस्तों, वो एसिटिलीन गैस का जो प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात, अगला प्रश्न है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है कौन, निकेल धातु को मिलाया जाता है। विटामिन का खोज किसने किया था, तो फांक ने किया था। कब किया था, 1911 ईस्वी में किया था। बच्चों का मस्तिष्क, अगला प्रश्न है कि बच्चों का मस्तिष्क एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न कि मनुष्य में नहीं, क्या दोस्तों मनुष्य नहीं सुन सकता है, पराशर मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना, तो 2 से 4 दिन के बीच होता है। अगला प्रश्न कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी होती है, तो 78% होता है दोस्तों। अगला प्रश्न कि अस्थाई, अगला प्रश्न है कि अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होता है वो सोडियम कार्बोनेट से दूर होता है। जल में अस्थाई कठोरता का कारण क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना जो है अस्थाई कठोरता का कारण हो जाता है सब। कैमरा, क्या दोस्तों अगला प्रश्न है कि कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयुक्त होता है फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा, तांबा और एल्यूमिनियम के प्रमुख एक्स कौन कौन सा है, तो एल्यूमिनियम को जो प्रमुख है इसमें तो सिनेबार हो जाएगा, क्यूप्राइट हो जाएगा और बॉक्साइड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम, अगला प्रश्न है कि कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख एक्स कौन सा है, तो कैल्शियम का हो जाएगा दोस्तों डोलोमाइट और पोटेशियम का हो जाएगा नाइट्रेट और तथा कैडमियम का हो जाएगा ग्रीनोकाइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कि प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है कौन सा, ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है कौन सा, सल्फर के योगी जो मिथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है कि सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहते हैं, उसे रेयॉन कहते हैं। हीरा का अपेक्षाकृत घनत्व और अपवर्तनांक कितना, तो घनत्व कितना, तो 2.2 होता है और अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सामान्य ताप। अगला प्रश्न है कि सामान्य ताप पर ताप एवं बल पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है, जो कि 22 कितना होता है दोस्तों, 22.4 लीटर के बराबर होता है दोस्तों। कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर के लगभग होना चाहिए दोस्तों। कि अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है कि अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन कहता है, अनुदैर्घ्य का उदाहरण ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग, यह अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ का उदाहरण है। सेकेंडरी क्या दोस्तों, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकंड होता है। अगला प्रश्न है कि लोलक का आवर्तकाल। अगला प्रश्न है क्या कि लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वायुमंडल दाब का मात्रक मापक यंत्र व मापक कौन है, तो वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर होता है और मात्रक तथा क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेत्र की। अगला प्रश्न है कि नेत्र की अष्टदर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका, स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण जो है स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है किसका, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। कि परमाणु के नाभिक। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि बर्तन में कलाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कि बर्तन में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है कौन, अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पटाखों, पटाखों में हरा रंग होता है किस कारण, बोरियम के कारण जो है पटाखों में हरा रंग जो है होता है दोस्तों। नल। अगला प्रश्न है कि नल स्टील बर्तन के परत बने होते हैं फेप्टिन कैसे, फ्लेट नॉल का बने होता है। गुब्बारा में प्रयोग होता है वो हीलियम गैस का, जो गुब्बारा में प्रयोग होता है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। मानव मस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का अध्ययन से संबंधित कौन सा शाखा है, तो नेफ्रोलॉजी संबंधित है। हाइड्रोजन प्रयोग कमी होती है कौन से, सोडियम क्लोराइड पदार्थ का जो कमी हो जाता है। कि अति चालक। अगला प्रश्न है कि अति चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, तो शून्य, क्या अपना शून्य हो जाता है। डीएनए की खोज किसने की, तो वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए की खोज किया था। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आम का वैज्ञानिक तो मेंजीफ्रा इंडिका हो जाएगा। तंबाकू में। अगला प्रश्न है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा, तो निकोटीन होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में दाब बराबर होता है, तो 10 पावर 5 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता कितना, अनंत पे बनता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि पेप्टीन, क्या दोस्तों, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्वाशी ओरकर तथा मरस्मस की बीमारी होती है, प्रोटीन की कमी से होती है दोस्तों। अगला प्रश्न कि डीएनए, क्या दोस्तों, कि डीएनए की इकाई क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। किस ताप पर के सेल्सियस और फारेनहाइट जो पाठ्यक्रम जो बराबर होता है, तो -40 डिग्री पर जो है ये बराबर हो जाता है। ट्यूबलाइट, क्या दोस्तों। अगला प्रश्न है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मरकरी और ऑक्साइड और आर्गन गैस भरा जाता है ट्यूबलाइट में। सबसे हल्की धातु कौन सी, तो लिथियम होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। चावल को। अगला प्रश्न है कि चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो हो जाता है वो कौन विटामिन दोस्तों, चावल को जो है पॉलिश जब करते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कौन सा, विटामिन B1, क्या दोस्तों, सॉरी विटामिन B1 जो है ये नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 जो है ये नष्ट हो जाता है पॉलिश करने पे। अगला प्रश्न है कि प्याज तथा लहसुन। अगला प्रश्न है प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के होता है, तो पोटेशियम के कारण दोनों गंध होता है। कि रक्त का वाहक रूप कौन होता है, वो फेरिक क्लोराइड होते हैं दोस्तों, रक्त का वाहक रूप होता है दोस्तों। कि सबसे भारी धातु कौन सा होता है, तो सबसे भारी धातु होता है वो ऑस्मियम होता है। D2O का सामान्य नाम क्या होता है, तो भारी जल जो अनुभाग इसका कितना होता है, 20 होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है पृथ्वी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक मौजूद तत्व कौन था, वो ऑक्सीजन होता है। कितना होता है, 78% होता है। कितना होता है, 78% ऑक्सीजन होता है। प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डार्विन ने किया था दोस्तों ये। अगला प्रश्न है कि क्या था, पोटोक्रोमिन, क्या दोस्तों, पोटोक्रोमिन कांच में क्या बहिर्गत होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का बहिर्गत होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। अगला कि कौन सा विटामिन। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी दोस्तों से गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए।
कीटों में क्या होता है दोस्तों, कीटों में छह पाद, कीटों में दोस्तों छह जो है पाद एवं चार पंख होते हैं दोस्तों। खाना खाना जो है को ज्यादा पकाने पर नष्ट हो जाता है दोस्तों। फॉलिक अम्ल कौन दोस्तों, फॉलिक अम्ल दोस्तों नष्ट हो जाता है खाना पकाने में। दूध में अगला प्रश्न है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। गोबाइल क्या दोस्तों, गोबाइटर, गोबाइटर रोग का क्या कारण है, तो गोबाइटर शरीर में आयोडीन की कमी से जो है दोस्तों गोबाइटर रोग का जो कारण होता है दोस्तों। कि एपीकल्चर, एपीकल्चर का संबंध किससे, तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से हो जाएगा और सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से हो जाएगा। और प्रोटीन का पाचन क्या दोस्तों, कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, तो छोटी आंत में होता है। हीमोफीलिया किसका प्रकार है, तो वंशा अनुवांशिका का जो प्रकार है हीमोफीलिया। दूध का फटना क्या दोस्तों, दूध का फटना, दूध से दही बनना किसका, तो किण्वन की क्रिया होती है दोस्तों। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था इंसुलिन की खोज। अगला प्रश्न कि गाय क्या, अगला प्रश्न है कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। मलेशिया के मलेरिया का परजीवी क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। हालांकि विकास, अगला प्रश्न प्रश्न है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था, तो हुगो डिबेज ने दिया था। धातुओं को वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है कौन, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हालांकि सोडियम क्या दोस्तों, आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो थायराइड, थायराइड हो जाता है दोस्तों। पीएच का निर्धारण किसने किया था, सोरेनसन ने किया, किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। कि डॉप्सन क्या है दोस्तों, डॉप्सन इकाई क्या है, कि डॉप्सन इकाई प्रयोग किया जाता है किसे, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। जल के बहाव क्या, तो जल के बहाव को किस में पाया जाता है, तो क्यूसेक में पाया जाता है दोस्तों, मापा जाता है जल का बहाव को। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर धातु कौन सा, तो वो प्लेटिनम होता है। क्रोमेट क्या दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसे, एक मिश्र धातु से पदार्थ के अलग करने में किया जाता है दोस्तों। सबसे भारी, अगला ये प्रश्न है कि सबसे भारी तत्व कौन सा, तो ऑस्मियम होता है। और मनुष्य के शरीर में सबसे भारी, सबसे बड़ी जो धमनी कौन सा, तो महाधमनी होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रक्त में, अगला प्रश्न है कि रक्त में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है कि तो यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। शरीर में, अगला प्रश्न है कि शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है, तो 65 से 80% के बीच जो है शरीर में जल पाया जाता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता, तो हीमोफीलिया में रोग का थक्का जो है नहीं जमता है। हालांकि कुपोषण, अगला प्रश्न है कुपोषण में सबसे अधिक कमी होती है विटामिन प्रोटीन की कमी होती है। शरीर में यूरिया किस अंग से बनता है, तो यकृत में बनता है दोस्तों यूरिया। हालांकि मनुष्य में, अगला प्रश्न है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण तो वह थाइमस ग्रंथि जो लुप्त हो जाती है दोस्तों। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो एड्रेनल ग्रंथि से, जो है एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा जिसे नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है कि एक मोल बराबर होता है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक मोल यह बराबर होता है 6.02 गुना 10⁻23 एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है दोस्तों। बर्फ का द्रव्यमान एवं हिमांक कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि रिएक्टर, अगला प्रश्न है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम और बोरान का छड़ का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक का उदाहरण क्या कौन सा, अर्धचालक को बोरान, कार्बन, सॉरी क्या अर्धचालक है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम से क्या है, अर्धचालक का उदाहरण है दोस्तों। कांच में, अगला प्रश्न है कि कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है, तो कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक और सबसे कम जो है बैंगनी रंग का होता है। दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है किसने, 62 डिग्री सेल्सियस के ताप पर जो है दूध को जो है पाश्चुरीकृत किया जाता है। अगला कि BH कहते हैं BHC 10% का व्यापारिक नाम किसने दिया था, फिर किसने दिया, गेमेक्सिन ने, किसने दिया था 10% का व्यापारिक नाम गेमेक्सिन ने दिया था। दूध का खट्टा होना किसका द्वारा होता है दोस्तों, जीवाणु के द्वारा होता है दूध का जो है खट्टा हो जाना। मनुष्य के हृदय, अगला प्रश्न कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कि 4 कोष्ठ होते हैं। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन C जो है जो अंडा में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न कि प्रोटीन का पाचन क्या है, कि प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। ब्राइट रोग प्रभावित किससे करता है, तो किडनी की किडनी से करता है दोस्तों। हालांकि कार्बन, अगला प्रश्न कि कार्बन की मात्रा क्या है, कि कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है कहाँ, पिटवा लोहा में। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। रासायनिक दृष्टिकोण से क्या दोस्तों, कि रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो सोडियम सिलिकेट का सिलिकेट जो है वाटर ग्लास है। दर्द दूर करने वाली दवाएं के क्या कहते हैं उसे, एलाइनजेसिक्स कहते हैं दोस्तों। कि अल्जाइमर क्या दोस्तों, कि अल्जाइमर रोग प्रभावित होता है वो मस्तिष्क से होता है दोस्तों। अंडाणु का निषेचन प्राय किस में होता है, तो फ्लोपियम ट्यूब में, कहा दोस्तों, फ्लोपियम ट्यूब में होता है। अगला प्रश्न कि पौधों में, अगला प्रश्न कि पौधों में जैव पदार्थ का वहन कौन करता है, तो फ्लोएम और फ्लोएम के माध्यम से होता है।
इत्र की तीखा गंध अथवा सुगंधित की पहचान मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? तो सेरेबेरम के भाग के द्वारा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक, अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है वो सब बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। कागज पर पुराने उंगलियां के चिन्हों का किससे विकसित किया जाता है? तो जो सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाकर जो विकसित किया जाता है दोस्तों। हालांकि प्रश्न है कि पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है? वो ग्लूकोज और एसीटेट का बना होता है। हालांकि कैंसर की दवा, अगला प्रश्न है कैंसर की दवा टैक्सोल प्राप्त होता है दोस्तों यू यानी कि यू वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। चीनी के शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा होता है? तो बोन का ब्लैक होता है। कौन दोस्तों? बोन का ब्लैक होता है दोस्तों। कृत्रिम सिल्क कहलाता है किसे कहते हैं? रेयन को कृत्रिम सिल्क कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक संकेतन तो 3 होता है दोस्तों। द्रव्य क्या दोस्तों? द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक कौन होता है? वो तो पारा होता है दोस्तों। वो कौन था? वो पारा हो जाएगा। अब तारों का टिमटिमाने का कारण क्या? तो वातावरण का अपवर्तन हो जाएगा दोस्तों। वातावरण का अपवर्तन होगा किसके साथ? अगला प्रश्न है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ जो उबाल कर जो साबुन जो है तैयार किया जाता है। कपास की खेती, अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी यानी जिसे हम रेगुलर मिट्टी ही कहते हैं। बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कि जीवन रक्षक, अगला प्रश्न है कि जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है जिससे एड्रेनल ग्रंथि से क्या है बैरोमीटर में पारे के तरह एक आयत जो है नीचे गिरना क्या होता है? आंधी तूफान आने की संभावना होती है दोस्तों। वो RH क्या है दोस्तों कि RH फैक्टर का संबंध किससे? तो रक्त से संबंधित है। पेनिसिलिन क्या है दोस्तों? एक एंटीबायोटिक क्या है दोस्तों? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। मानव में केसरुक क्या दोस्तों? कि मानव में केसरुकों की कुल संख्या कितनी है? तो 33 होता है। ग्लूकोमा किसका रोग है? तो नेत्र का रोग है ग्लूकोमा। अगला प्रश्न है कि जीवा क्या है? जैव क्या है दोस्तों? जैव सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? कार्बन होगा। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि डायनासोर क्या? डायनासोर थे क्या? तो मेसोजोइक सरीसृप युग के क्या दोस्तों? डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप के युग के थे। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या? तो डायनामाइट का जो प्रमुख अवयव हो जाएगा वो नाइट्रेट ग्लिसरीन हो जाएगा। नाइट्रेट ग्लिसरीन हो जाएगा। कि पर्णहरित, अगला प्रश्न है कि पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन था? मैग्नीशियम हो जाएगा। कोबाल्ट 16 जो उत्सर्जन करता है, गामा का जो करता है, कोबाल्ट 16 जो उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पलायन वेग, अगला प्रश्न पृथ्वी का पलायन वेग कितना? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और ध्वनि की चाल किसके पर निर्भर करता है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करता है। कि सबसे अधिक, अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो है माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो ठोस अवस्था में, फिर जो है द्रव अवस्था में और फिर गैस अवस्था में होती है। कि समान आंख, अगला प्रश्न है कि समान आंख के लिए दूर बिंदु की कितनी होती है? तो अनंत होना चाहिए। और प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तन कौन सा है? तो समतल दर्पण हो जाएगा। अगला कि इंद्रधनुष, अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है दोस्तों प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण द्वारा होता है दोस्तों। प्रकाश का, अगला कि प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो गामा किरण का होता है। अगला प्रश्न है कि अर्धचालक, अगला प्रश्न है कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर ताप बढ़ने पर जो है चालकता जो है बढ़ती है और घटने पर जो है घट जाती है। हीटर का तार किसका? तो नाइक्रोम का होता है। तो हीटर में जो तार होता है वो नाइक्रोम का होता है दोस्तों। अगला है कि प्रोटीन, अगला कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है? तो 1836 गुना के बराबर होता है। CO2 गैस का गुण क्या होता है दोस्तों? अम्लीय। कैसे होती है? अम्लीय होता है। कि CO2 गैस का, अगला प्रश्न है कि CO2 गैस का गुण क्या होता है? तो उदासीन होता है। और संयोजित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम कितनी संख्या होती है? तो 8 होता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल में, अगला प्रश्न है कि अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु आणविक के रूप में रहते हैं? तो अम्ल में जो है कौन सा तत्व परमाणु आणविक के रूप में रहता है दोस्तों? अगला प्रश्न है वो हाइड्रोजन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि क्या भस्म का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो लाल लिटमस पत्र को जो नीला कर देता है, भस्म कर देता है वो। अगला कि दिया सलाई, अगला प्रश्न कि दिया सलाई बनने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कि कीटाणुनाशक है दोस्तों, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों व्यंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न कि साबुन बनाने, अगला प्रश्न
कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सेफोनिकेशन कहते हैं दोस्तों उसे। कि क्या दोस्तों, रक्त का कितना परसेंट भाग जो प्लाज्मा होता है, तो 55% भाग जो प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप। कि श्वसन में शकरा, अगला प्रश्न है कि श्वसन में शकरा का क्या कारण होता है, तो ऑक्सीकरण होता है दोस्तों। अमाशय भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो अम्लीय माध्यम से होता है दोस्तों। कि प्रत्येक किडनी का भार कितना होता है दोस्तों, किडनी का भार 150 ग्राम होता है। अगला है कि 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है, तो 1.5 लीटर का कितना 1.5 लीटर का जो उत्सर्जन करता है। हार्मोन क्या है, अगला प्रश्न है कि हार्मोन का कार्य क्या, हार्मोन का क्या कार्य है, तो सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना वो हार्मोन का कार्य होता है। राइबोसोम, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है दोस्तों, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर जो राइबोसोम पाया जाता है दोस्तों। प्रकाश एक, अगला प्रश्न है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग या यह सर्वप्रथम किसने बताया था दोस्तों, मैक्स बेल ने बताया था दोस्तों। ये कि किसने, अगला प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है, तो गोमाल्डी ने बताया था दोस्तों ये। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, ऑस्टिन ने किया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है वो निर्वात में होता है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है प्रकाश का निर्वात में वेग, अगला प्रश्न है कि प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है, तो 3×10⁸ मीटर मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। कि अगला की प्रतिक्रिया, अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन संचालन केंद्र कौन है, वो मेरुदंड होगा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन, कहते हैं उसे न्यूरॉन कहते हैं। मेरुदंड, अगला प्रश्न कि मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, तो 31 जोड़ी का निकलता है। और सुहागा का रासायनिक नाम क्या है, तो बोरेक्स हो जाएगा दोस्तों। सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स होता है। पेनिसिलिन, अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कवक हो जाएगा। और शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन सी होती है, तो ग्लूटियमस मैक्सिमस जो सबसे बड़ी मांसपेशियां। घाव किस विटामिन से, हालांकि घाव जो किस विटामिन से जल्दी भरता है, तो विटामिन सी से जल्दी भरता है घाव दोस्तों। फोटोग्राफी प्लेट पर कोटिंग की जाती है दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड का, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का जो दोस्तों हेजा। अगला प्रश्न है कि हेजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है दोस्तों, बिलियो कोलोरिया के द्वारा हो जाता है दोस्तों। रेफ्रिजरेटर, अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मिस्ट का क्या कार्य होता है दोस्तों, एक समान ताप को बनाए रखना जो कार्य होता है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है कोकीन, अगला प्रश्न है कि कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो इथीरियो जाइलोन कोका का अवकन है दोस्तों। पित्त रस को साबित करता कौन, तो यकृत करता है दोस्तों, यानी कि लीवर करता है। कि फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन को कहता है वो पोमोलॉजी कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है, तो सेरेबेलम होता है दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। रक्त समूह की खोज किसने, कॉर्लैंड इंस्टीट्यूट ने किया था, कब किया था, 1901 ईस्वी में किया था। कि पुष्पों का अध्ययन को कहते हैं, तो पुष्पों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। और लेक्रीमिमल ग्रंथि साबित होता है कहां से, आंसू से होता है दोस्तों ये। रबर क्या है, रबर एक प्रकार का दोस्तों एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्प्री डेवी ने किया था दोस्तों ये। अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई, अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है, तो फेरोमीटर से मापा जाता है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, तो न्यूटन ने किया था दोस्तों ये। कि 1 किलोवाट घंटा, अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड को परमाणु को परम शून्य ताप पर होता है दोस्तों, -273 डिग्री सेल्सियस के दोस्तों परम शून्य ताप पीक कहते हैं। कि ध्वनि तीव्रता, अगला प्रश्न है कि ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक क्या है दोस्तों, तो डेसिबल हो जाएगा। वो हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र को, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिसको हम लोग याला भी कहते हैं। थर्मामीटर, अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर का आविष्कार कौन किया था, तो फारेनहाइट ने किया था। वह पौधा कौन सा है जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है, वह है क्लोरोकैन। कौन दोस्तों, क्लोरोकैन हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लेग की बीमारी, अगला प्रश्न है प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है, तो पास्चुरिलिया की पेप्सिन के फैलता है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है दोस्तों, केंद्र को साइट ऑफ द कंट्रोल भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सा प्रोटीन, अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में सहायक मदद करता है, तो फाइब्रोन्यूरॉन और नामक प्रोटीन जो रक्त को थक्का बनाने में दोस्तों मदद करता है। अगला प्रश्न है कि पारा क्या है,
पागल कुत्ते काटने से क्या होता है तो हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है दोस्तों। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री के प्रकार घड़ी का प्रयोग किया जाता है, वो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पिंच किरचॉफ, अगला प्रश्न है कि किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं तो अच्छे उत्सर्जन अच्छे अवशोषण समझते हैं इसके कारण। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर होती है दोस्तों, ताप पर। कहां होती है, ताप पे होती है। शरीर के, अगला प्रश्न है कि शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है कौन, तो संयोजी ऊतक करता है दोस्तों। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संबंध किसके द्वारा होता है दोस्तों, पचे हुए भोजन शरीर में जो संबंध दोस्तों होता है वो होता है तो प्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हृदय, अगला प्रश्न हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले संवहनीय को कौन सी कहते हैं, धमनी उसे कहते हैं, तो धमनी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि टिटेनस, अगला प्रश्न है कि टिटेनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन, तो वो तंत्रिका तंत्र होता है। सेबाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन कैसे होता है, समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों सब में। कांच को, अगला प्रश्न है कि कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सोडियम कैल्शियम एवं कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर जो कांच प्राप्त किया जाता है दोस्तों। कि नाखून, अगला प्रश्न है कि नाखून और बाल के उगने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो क्रेटिनोफिलिक कहते हैं दोस्तों। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु, तो जस्ता और निकेल का मिश्र धातु जर्मन सिल्वर। अगला प्रश्न किस खनिज, अगला प्रश्न है कि किस खनिज को बेवकूफ का सोना भी कहते हैं, जो कहते हैं आयरन पायराइड को जो बेवकूफ का सोना कहा जाता है दोस्तों। एक एंगस्टन, अगला प्रश्न कि एक एंगस्टन जो है किसका बराबर होता है, तो 10 पर पावर -10 मीटर के बराबर होता है दोस्तों।